हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सेट केमिस्ट्री के साथ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में लेवल 1 के एमसीक्यूज को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेवल 2 के एमसीक्यूज। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एनटीएससी ओलंपियाड इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में कंटेंट, स्टडी मटेरियल और सैंपल पेपर्स अच्छे कंटेंट डेवलपर्स द्वारा तैयार किया होता है। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Which of the following compounds behave as an unsaturated hydrocarbon? Unsaturated मतलब इन या फिर आइन, एल्कीन या एल्काइन। देखिए ये है ब्यूटेन, ये है इथेन, ये है इथाइल अल्कोहल, ये तीनों सैचुरेटेड है। अब यहां देखिए इथीन, इन, तो इसका मतलब ये एल्कीन है, अनसैचुरेटेड है। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। ठीक है। The carbon atoms in diamond are bonded to each other by, कार्बन एटम जो है वो डायमंड में एक दूसरे से किससे जुड़ा होता है? आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। चेक करते हैं, इट्स ऑप्शन डी। Which of the following pairs are members of a homologous series? इनमें से कौन सा होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, मतलब जो सेम जनरल फॉर्मूला या सेम फंक्शनल ग्रुप को होल्ड करते हो। यहां पे देखिए CH3OCH3, ये एक ईथर है। CH3CH2OH, ये अल्कोहल है। ये दोनों होमोलोगस सीरीज नहीं है। CH3CHO, दिस इज एल्डिहाइड। CH3CH2CHO, ये भी एल्डिहाइड है, बिल्कुल सही। CH3CH2COOH, CH3COO, अब ये एस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी नहीं है। CH3 whole twice CHOH, CH3CH2CH2CHO, दिस इज अल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड, ये भी होमोलोगस सीरीज नहीं है, सिर्फ एक है, वो है ऑप्शन बी। चेक करते हैं, इट्स करेक्ट, दोनों एल्डिहाइड्स हैं। ठीक। The number of isomers of C6H14 is, C6H14 के कितने आइसोमर्स होते हैं? चलिए बना के देखते हैं। C6 1 2 3 4 5 6। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है 1 2 3 4 5 और एक ब्रांच। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, C C C C एंड C। इस ब्रांच को इधर वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दो तो भी कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेम चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। चौथा आता है 1 2 3 4। अब इस कार्बन को उठा के, जैसे एक को तो यहां जोड़ी रखा है हमने, है ना, एक कार्बन यहां लगा ही हुआ है, इसको यहां से उठा के इस पे लगा दो। ये भी 6 कार्बन है। हाइड्रोजन नहीं बनाया मैंने, हाइड्रोजन आप बना सकते हो, है ना, हमने इतनी प्रैक्टिस की है, आपको पता है ये कि हाइड्रोजन हर जगह वैलेंसी को सेटिस्फाई करके हम बना सकते हैं। पांचवा, ठीक है, अब पांचवा क्या हो सकता है? 1 2 3 4, यहां पे एक कार्बन और इस कार्बन को उठा के ऊपर लगा दो। ये इनके अलावा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते। तो कितने हो गए? 5। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा 5 होगा, ऑप्शन बी। चेक करते हैं, देखिए इट्स करेक्ट। ठीक है। यूरिया वॉज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड बाय, किसने यूरिया को सिंथेसाइज किया था लैब्स में? ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, है ना, NH2CONH2, इसको किसने सिंथेसाइज किया था? लैमिनार, वुलर, बरीन एंड हेबर। इसको सबसे पहली बार वुलर ने सिंथेसाइज किया था और इसको वुलर सिंथेसिस भी बोलते हैं, यूरिया के बनाने की प्रोसेस को, लैब्स में बनाने की प्रोसेस को, इट्स कॉल्ड वुलर सिंथेसिस। ओके, सो चेक करते हैं हम ऑप्शन बी। चलिए देखिए, इज इट करेक्ट? यस। आगे बढ़ते हैं। Which allotropic form of carbon has a two-dimensional sheet-like structure? किसका sheet-like structure होता है? शीट्स तो हमें पता है किसकी होती है, कौन से एलोट्रोप की? ग्रेफाइट की। सो ग्रेफाइट के शीट्स होती हैं और वो वैंडरवाल फोर्सेस से जुड़ी होती हैं, अटैच्ड होती हैं। सो ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन ग्रेफाइट इज, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन ए, कोवैलेंट बॉन्ड। इन ग्रेफाइट द डिफरेंट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, ग्रेफाइट में अलग अलग लेयर्स किससे जुड़ी होती हैं? अलग अलग लेयर्स जुड़ी होती हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब भी बताया मैंने आपको कि ये वैन डर वाल्स फोर्सेस से जुड़ी होती हैं, ऑप्शन सी। ठीक है।
कार्बन एटम इन डायमंड आर अरेंज्ड इन, कार्बन एटम जो है वो डायमंड में कैसे अरेंज होते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, लीनियर, ऑक्टाहेड्रल। कार्बन का अरेंजमेंट इस तरीके का होता है। और ये क्या है, टेट्रा, 4 हेड्स वाला। देखिए 4 हेड्स, टेट्राहेड्रल, ऑप्शन बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ड्राई आइस इज, ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस इज सॉलिड CO2 विदाउट एनी डाउट। चेक करते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डैश ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक एम्फोटेरिक नहीं, एसिडिक नहीं, बेसिक नहीं, न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड होती है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट इज, ग्रेफाइट क्या है, हार्डर देन डायमंड, बिल्कुल नहीं भाई। यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही, ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। एन अमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, अमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है, इट इज क्रिस्टलाइन, गलत है ये। एंड ऑयल लाइक सब्सटेंस, ये भी नहीं भाई, सॉलिड है, सीधा सीधा सॉलिड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following organic compound is used as a fuel? इनको किसमें, किसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्यूटेन। एलपीजी गैस में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन प्रेजेंट होता है मेजरली, C4H10, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, when CO2 is passed through sodium hydroxide it forms, सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जब आप CO2 पास कराओगे तो वो क्या बनाएगा, NaOH plus CO2 forms Na2CO3 and NaHCO3 both, option A and B सही है। आगे बढ़ते हैं। The correct statement about fullerenes is it is an allotrope of carbon, बिल्कुल सही। It is thermodynamically stable form of carbon, thermodynamically stable form नहीं है। Fullerenes are ionic in nature, गलत। It has an octahedral structure, बिल्कुल भी नहीं। Fullerenes ball shaped structures होते हैं, ऑप्शन ए। Allotrope of carbon is correct। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे लेवल 2 MCQs होते हैं कंप्लीट। अब आपको ये बताया जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स के इतने सारे टॉप कोर्सेज को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेस करने का तरीका 3 तरीके हैं, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप एंड ऑफिशियल वेबसाइट। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट करें और अपने सर्च बटन में सर्च ऑप्शन में डालें आपको जो भी क्लास है, जो भी सब्जेक्ट चाहिए। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स पे, और उसमें सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में होंगे। मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप और जो इसकी वेबसाइट है, सॉरी जो वेबसाइट है और जो मोबाइल ऐप है, इन दोनों में ही थंबनेल्स पे क्लास और सब्जेक्ट डला होता है। आप क्लिक करके डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं कोर्स में, और उसके बाद वीडियोस जो है वो सीक्वेंस में डले होते हैं चैप्टर वाइज। तो चैप्टर पे क्लिक कीजिए, वीडियोस देखिए, सीक्वेंस में डले होंगे, आप ऑर्डर में वीडियोस को n नंबर ऑफ टाइम्स 24/7 देख सकते हैं, वो भी 100% फ्री। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी है, जहां पे आप उसे फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन या फिर अपडेट मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिस ना करें। बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। बुक्स और ई बुक्स में सैंपल पेपर्स और थ्योरी कंटेंट वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको अच्छे कंटेंट डेवलपर्स ने तैयार किया है। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है सो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।